हेलो दोस्तों, सोललैंड के 253 एपिसोड के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। स्टार्टिंग उसी सीन से स्टार्ट होती है जहां पे क्वेन नेंजू और तेंगसेंग के बीच में फाइट हो रही थी। तेंगसेंग लगातार क्वेन नेंजू पे हमला करे जा रहा था तो क्वेन नेंजू उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। क्वेन नेंजू को मुकाबला करने में बहुत दिक्कत आ रही। अब मुझे लगता है कि अपनी गॉड की पावर का इस्तेमाल करना ही होगा अगर तेंगसेंग को हराना है तो। क्वेन नेंजू अपनी 8 सोल रिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए तेंगसेंग को पीछे धकेल देती है। तेंगसेंग कहता है मुझे इसे अपनी टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी देनी चाहिए, नहीं तो मेरे को ये भारी पड़ने लग जाएगी। तेंगसेंग इससे पहले क्वेन नेंजू अपनी 8 सोल रिंग का इस्तेमाल करती उससे पहले ही तेंगसेंग अपनी विंड एंड रिवर की पावर से क्वेन नेंजू पर हमला कर देता है। इस अटैक को झेलना नामुमकिन जैसा लगा था क्योंकि क्वेन नेंजू इस अटैक से पूरी पीछे धकेली जा चुकी थी और एक चट्टान से टकरा चुकी थी। इस बार फाइट में क्वेन नेंजू पहली बार पीछे धकेली गई थी। क्वेन नेंजू कहती है अब इसकी ताकत बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, मुझे अब इसे संभालना ही होगा। इसे हराना इतना भी आसान नहीं लगता मेरे को भी। तभी तेंगसेंग अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर अटैक भी करने लगता है और उसी के साथ क्वेन नेंजू भी अपनी ताकत से अटैक करती है। दोनों की एनर्जी टकराने से वहाँ पे बहुत एनर्जी रिलीज हो रही थी। इन सभी के वजह से तेंगसेंग के सुमेरु हैमर में क्रैक भी आना स्टार्ट हो चुके। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके शील्ड ऑफ एंजल को समन कर लेती है। इस शील्ड को एक्टिवेट करते ही उस तेंगसेंग के अटैक को उसने ब्लॉक कर दिया था। तेंगसेंग अटैक करते के साथ ही वह खुद पीछे जाके धक्का खा जाता है। इस बार क्वेन नेंजू की बात की जाए तो उसने मेरे ऊपर फुल पावर से हमला करा है और मैं ये भी जानता हूँ कि वह गॉड बन चुकी है अब, इसलिए मैं उसे ज़्यादा देर तक सामना नहीं कर पाऊँगा। क्वेन नेंजू कहती है कि तुम सही सचमुच में बहुत ताकतवर इंसान हो, बट तुम इस बार मुझसे हार जीत नहीं सकते क्योंकि मैं अब एक गॉड बन चुकी हूँ। तेंगसेंग अपने ब्लू डोमेन आई से क्वेन नेंजू का ऑरा महसूस करना चाह रहा था मगर वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी अचानक से तेंगसेंग के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जो और किसी ने नहीं, क्वेन नेंजू ने बनाई। उस फॉर्मेशन को कंप्लीट होते ही उसमें से एक ड्रैगन बाहर आने लगता है। अब वहाँ पे ड्रैगन आ चुका था। तेंगसेंग बिल्कुल तैयार था ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए। क्वेन नेंजू मुझे मारने का प्लान बना चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसके बाद तेंगसेंग अपनी आखिरी सोल रिंग का पावर भी यूज़ करने लगता है ताकि उस फॉर्मेशन को ख़त्म किया जा सके। तेंगसेंग को अच्छे तरीके से पता है कि मेरे पे ये आखिरी सोल रिंग है, ये आखिरी मेरा मौका है। अब तेंगसेंग कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं इस फायर ड्रैगन के साथ अपने सुमेरु हैमर की पावर का इस्तेमाल करूँ उसके खिलाफ। तेंगसेंग को बचने में बहुत मुश्किलें आ रही। उस फॉर्मेशन के अंदर तेंगसेंग के चारों तरफ से फायर की बॉल आई जा रही थी जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही। क्वेन नेंजू ये देखने के बाद सोचती है कि तेंगसेंग अभी तक हार क्यों नहीं मान रहा, कि अभी तक तेंगसेंग इसे झेल रहा है। क्वेन नेंजू कहती है कि तुम ये कब तक झेल पाते हो और तुम्हारी ये हैमर की जो टेक्निक है ये कब तक तुम बर्दाश्त कर पाते। तेंगसेंग अपनी उस सुमेरु हैमर की पावर से उस फॉर्मेशन पे जैसे ही अटैक करता है वह पीछे की तरफ गिरने लगता है। वह बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था जिसके के साथ उसके हाथ से वह हैमर भी गिर जाता है। तेंगसेंग नीचे गिरते के साथ कहता है कि ये गॉड टेक्निक मुझे लगता नहीं था इतनी पावरफुल होगी, मगर अब तभी क्वेन नेंजू कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्वेन नेंजू कहती है कि अब तुम्हारी पूरी सोल पावर ख़त्म हो चुकी है, अब मैं देखती हूँ कि तुम उससे कैसे बच पाते और तुम अपनी मौत को एक्सेप्ट कर। जिसी के साथ हम देखते हैं तेंगसेंग इतनी ख़राब हालत में भी हार मानने को तैयार नहीं। तेंगसेंग फिर से अपनी पावर को रिकवर करने लगता है। अब हमें पता चलता है कि तेंगसेंग अपनी ट्रेजर ऑफ कंपेयर की पावर का इस्तेमाल कर रहा था जिसके कारण आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत से चेंजेस होने लगते हैं। तभी क्वेन नेंजू कहती है कि ये कौन सी शक्ति से अब तक बचा हुआ है। यह टेक्निक वो मुझ पर इस्तेमाल करे उससे पहले मुझे तेंगसेंग को तबाह करना होगा।
टैंग चैंग कहता है कि तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मैं तुम पे ये टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही स्पेशल है। इसी के साथ टैंग चैंग अपनी पावर को इंक्रीज़ करता जा रहा था। इस एनवायरनमेंट में जब टैंग चैंग की वजह से पूरी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है तो क्वीन निंजू अपनी पूरी ताकत से अटैक करना चाह रही थी, मगर वह कर नहीं पा रही थी। इसी के साथ क्वीन निंजू हैरान होते हुए कहती है कि ये कौन सी पावर इस्तेमाल कर रहा है, और टैंग चैंग के मुंह से ब्लड भी गिर रहा है। इसी के साथ ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। इस सीरीज